गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 87 है। लास्ट चैप्टर अपना चल रहा है। 90 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर चल रहा था अपना स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। एक सेशन हो चुका है, दूसरा सेशन है। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको इन क्लासेस के लिंक मिलते हैं और PDF मिलती है। नीचे वाला पार्ट है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। पिछले सेशन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। कल हमने जो सबसे ज़रूरी बात डिस्कस की थी वो थी स्पीड एवरेज की बात करें तो इसमें दो तरीके से सवाल बनते थे। एक तो सबसे आसान था कि जिसमें ये कहता है कि यात्रा के आधे समय A की स्पीड से चलता है, यात्रा के शेष आधे समय B स्पीड से चलता है, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो उस केस में स्पीड एवरेज क्या निकल रही थी भाई आपकी A+B/2। जब ये जो कंडीशन हमारी चल रही है ये किस केस में थी, हाफ टाइम, आधा समय। लेकिन यही बात सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है जिस केस में क्या कहता था कि आधी दूरी या जर्नी का जो हाफ पार्ट है वो A स्पीड से कवर करता है, रिमेनिंग का हाफ पार्ट है वो B स्पीड से कवर करता है। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, तो ये आती थी ट्वाइस ऑफ AB अपॉन में A+B। एक तो इसी पैटर्न के ऊपर ये कौन सा था, हाफ जर्नी, यात्रा का आधा भाग। इसी पर सवाल एक तो सीधे सीधे बनता था। जैसे मान लो ये कह दे कि आधा भाग वो 12 की स्पीड से जाता है, शेष आधा भाग 8 की स्पीड से। तो 12 और 8 की स्पीड से जैसे सवाल बनाना चाहे तो क्या करोगे, एवरेज स्पीड का 2 × 12 × में 8 अपॉन में 12 + 8 क्या हो गया 20। ये 2 से 2 कट गया। 96 में डिवीजन करोगे तो ये क्या आ जाएगा 10 का 9.6। इसी को हमने क्या समझा था कि राधा जो है अपने घर से ऑफिस जाती है 12 की स्पीड से, फिर वापस आती है वो 8 की स्पीड से। अगर यात्रा में लगा कुल समय मान लो 6 घंटे है, अगर यात्रा में लगा कुल समय 6 घंटे है तो राधा द्वारा चली गई कुल दूरी भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि राधा के घर से लेकर राधा के ऑफिस तक की जो दूरी है वो कितनी होगी। एक पैटर्न हमने डिस्कस किया था कि ऐसे सवालों को आप चाहें तो रेशियो से कर लें, लेकिन रेशियो की क्या लिमिटेशन थी कि भी सोल्व तो हो जाएगा, सीखना भी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो बेटर क्या था, एवरेज स्पीड को मेंटेन करें। एवरेज को कैसे मेंटेन करें, तो आपको जहां कहीं भी ये वाली बात दिखाई देती है कि जर्नी का हाफ पार्ट वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से कवर करे, तो देखो ये घर से ऑफिस गई, ऑफिस से फिर घर आई, तो आपको दिख रहा होगा आधी दूरी ये है, आधी दूरी ये, हाफ हाफ जर्नी हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि राधा घर से ऑफिस अगर स्पीड से जाए 12 की स्पीड से जाए और अगर 8 की स्पीड से वापस आए तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 9.6। इसका मतलब क्या है, राधा कोई तनाव ना ले कि जाते टाइम फास्ट जा रही है, आते टाइम धीरे धीरे आ रही है। बेटर क्या है, राधा 9.6 की स्पीड को मेंटेन करे, जाते टाइम भी आते टाइम भी, तो सेम ही टाइम लगेगा। ये कंक्लूजन निकाला था। अब अगर घर से ऑफिस तक की दूरी पूछे तो देखो ये स्पीड एवरेज आ गई। टाइम कितना है अभी 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे तो जाने और आने के हैं। आपको क्या करना था, यहाँ पर घर से ऑफिस की दूरी, तो इस जो भी दूरी आएगी इसका हाफ कर देंगे। तो क्या देखा था, ये पार्ट इससे कट जाता था, यहां से इसको काटोगे 3 बार, 12 × 8 96 को 3 से किया, 6 3 18 और 9 3 27 और 1 28 आ गया, अपोन में क्या है 10। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 28.8 किलोमीटर। अगर ये सवाल हम लोग रेशियो से करने लग जाएं तो हमारा यहाँ पर टाइम किल होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला जो सेशन था जिसके अंदर हमने एक एक बात को प्रूव किया था, एक छोटा सा होमवर्क था, सवाल भी था वैसे तो, और इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि 18 की टेबल याद कर देना, क्योंकि जब अपने ट्रेन के सवाल आएंगे, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी आदमी को क्रॉस करती है, किसी टनल को क्रॉस करती है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो अमूमन वो सवाल आते हैं स्पीड को कन्वर्ट करने में। 18 की टेबल अगर आपको पता है तो सीधे सीधे आप उन सवालों को डील कर लेंगे।
एक छोटा सा कंक्लूजन ये भी निकाला था कि जब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करोगे। स्पीड किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, सेकंड की जगह सेकंड में मीटर पर सेकंड में बदलना है 3600 सेकंड। 20 कट गए, 10/36, 5/18। क्या देखा था कि जब भी कभी हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में बदल जाएगी, मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो 18/5 से गुणा कर दो, किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर 18 की टेबल का अच्छा खासा यूज है, रेगुलर पॉलीगन में भी उसका यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी उसका यूज होता है, हर जगह चलता रहता है। ये चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए अगर आपको स्पीड भी कुछ और मेंटेन करनी है तो ये छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान रखना है। चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1656। अब तक हमने जो सेशन अपना स्टार्ट किया था डे 1 से, तो अब तक हमने 1655 सवाल डिस्कस कर लिए हैं। लगभग की तो आपको पीडीएफ मिल चुकी है यहाँ पर, जो टेलीग्राम का आपको चैनल बताया था वहाँ पर। अब आगे का कारवां अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1656 से। लैंग्वेज को रीड करो भाई, देखना जरा इसने यहां पर आपको क्या कहा। सवाल नंबर 1656, यहां पर देखो इसने आपको कहा एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या होगा। तो एक छोटी सी बात मुझे बताओ कि पहले केस में अगर हम लोग कहें कि पहले केस के अंदर स्पीड उसकी कितनी है, स्पीड बराबर हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कोई बहुत ज़्यादा तनाव लेने की नीड नहीं है। तो आप यहाँ से पाएंगे उसकी जो स्पीड है पहले केस में वो क्या निकल के आती है, डिस्टेंस उसने तय की 10 घंटे, टाइम अपने पास कितना है 12 मिनट, लेकिन सारा ही मामला किलोमीटर में चल रहा है, आर में चल रहा है, तो कन्वर्ट कर लो। 60 का भाग दे दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, घंटे में। तो क्या आ जाएगा 1/5 घंटा। तो नीचे टाइम आ गया 1/5। तो यहां से आप कह सकते हो जो हमारी स्पीड मेंटेन है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख दिया। अब आपसे ये क्या कह रहा है कि अगर इसी को हम लोग कवर करना चाहें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम करके, तो कितना टाइम लगेगा। एक बात बताओ, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, स्पीड 50 से घटकर कितनी हो गई, 45। यहां पर देखना ये मामला किस में है, किलोमीटर में, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताओ, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, आर ऊपर चला जाएगा, तो रिजल्ट जो हमारा निकलेगा वो क्या आएगा, 2/9 घंटे, ये निकल के आएगा। सेशन का स्टार्टिंग का पार्ट है, इसलिए सारी चीजें बिल्कुल मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम के अंदर फिर इतनी कलाकारी नहीं करने की नीड होती है कि यूनिट भी आप लिखे, एक बार चीजों को पकड़ लें कि भाई ऐसा लिखते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, रिजल्ट इसका आर में ही क्यों आ रहा है, रिजल्ट इसका घंटे में ही क्यों आ रहा है, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कट रहा था। लेकिन आप देखते हो मामला मिनट और सेकंड में है, तो इससे क्या कर दें, इतने घंटे, 1 घंटे को अगर मिनट में बदलना है 60 से गुना, तो इसको भी क्या करोगे, 60 से गुना कर दोगे। 3 से कट रहा है कितनी बार, 20 बार। 40 में 3 का भाग दिया, कितनी बार चला गया, 13 बार। कितना बचा, 1/3 मिनट। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो क्या कर लो, 13 मिनट को तो साइड में कर लो, 1/3 मिनट को सेकंड में बदलना है, 60 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। तो ये आपका एक बेसिक सा तरीका हो गया। अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, देखना जरा, ये इतना सा काम किया है यहां पर, 40 में भाग दिया, 13 सही 1/3, 13 मिनट साइड में की, 1/3 मिनट। 1 मिनट को, किसी भी मिनट को अगर सेकंड में बदलना है 60 से गुणा कर दो, 1/30 को भी 60 से मल्टीप्लाई किया, 20 सेकंड आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, एग्जाम में इतनी कोई लंबी चौड़ी आपको चित्रकारी नहीं करनी होती है, इजी से सवाल है। चाहे तो आप इन सवालों को रेशियो से भी डील कर सकते हैं, टाइम उसमें भी सेम लगना है। चलो भाई सवाल चेंज करते हैं। अगला सवाल अपना सवाल नंबर 1657, क्वेश्चन नंबर 1657। देखो
ए बी से दुगुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करे तो ए कितने समय में यात्रा को पूरी करेगा? 3 लोग हैं, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है और एक आपके पास सी है। स्पीड जो आपको दे रखी है उनका आपके पास क्या निकल के आएगा? रेशियो। देखना, ए जो है वो बी से डबल है, मतलब फास्ट है 2 टाइम्स, तो बी जो भी आएगा उसका क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, ए हो गया। फिर इसने क्या कहा? बी सी से 3 गुना। सी की जो भी स्पीड है तो सी की स्पीड क्या मान लो? 1, इसका 3 गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बी, और इसका भी क्या कर दोगे? देखो, इसका 3 गुना किया तो आपके पास बी आ गया, और इसका भी आप अगर डबल करते हो तो क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है भाई, चलो अब इसने क्या कहा? सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करे तो ए कितने समय में यात्रा को पूरी करेगा? अगर मैं टाइम की बात करूं तो मेरे पास यहां पर टाइम जो सी के द्वारा लिया गया है वो एक्चुअल में कितना है? 1.5 घंटे। अब एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इसको सीधे सीधे ऐसे रिलेट करवा दूं, 1 की वैल्यू 1.5 है तो 6 की वैल्यू 1.5 गुना 6। क्या ये सही होगा? यहां पर ये आपको चेक करना है। आपको सिखाया था क्या है? स्पीड बराबर क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखना, सी एक निश्चित दूरी को, एक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिसे सी कवर करता है, कितनी देर में? 1.5 घंटे में। तो ए कितने समय में वही यात्रा पूरी करेगा? सेम टू सेम। तो आपने क्या देखा? ऐसे केसेस में डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? फिक्स। जैसे डिस्टेंस फिक्स हो गई तो स्पीड का टाइम के साथ रिलेशन क्या निकल के आ गया? स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/t। स्पीड चाल जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोग अगर यहां से टाइम का रेशियो लिखना चाहें, ये तो उसने एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, तो जो हम पहले कंपेयर करना चाह रहे थे वो मामला क्या है? सारा का सारा गलत। ये जो रेशियो निकलते हैं आपके, इनका कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना है। पिछली क्लास में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि 3 चीजें हैं, कोई एक पार्ट आपको फिक्स देता है तो सीधे सीधे 2 बचे हुए पार्ट में आप रिलेशन बना सकते हैं। तो आपने क्या देखा? टाइम का रेशियो लिखोगे, स्पीड क्या है? 1/t है, तो टाइम अगर लिखना चाहोगे तो क्या हो गया? 1/s। ये इधर चला गया, ये इधर, तो इसका लगा हुआ टाइम क्या आ जाएगा? 1/6। इसने जो टाइम लगाया वो कितना आ जाएगा? 1/3। इसने जो लगाया वो क्या आएगा? 1/1। इसे भी इजी करना है, रेशियो पढ़ चुके हैं, समस्या कोई नहीं है कंपेयर करने में, लेकिन कैलकुलेटिव है। तो सभी को क्या करें? 6 और 3, 6 से गुणा कर दो। ये क्या आ जाएगा? 1। यहां पर क्या आ जाएगा? 2। यहां पर क्या आ जाएगा? 6। कि अगर ए उस दूरी को तय करने में 6 घंटे लेगा तो बी 2 घंटे लेगा, ए कितना लेगा? 1 घंटा। रिजल्ट देखना जरा, इसने क्या कहा कि ये लेता है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया भाई? 90 मिनट। 6 90 को बताता है किससे गुणा किया? 15 से। तो इसको भी क्या कर दो भाई? 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ गया? 15 मिनट लिखा जा सकता है। अब देखो, क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये सारा का सारा खेल है आपके समझने के लिए। एक बार आप बात को समझ गए तो सीधे सीधे जब आप एग्जाम में इन सवालों को सोल्व करेंगे, तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब चीजें एक सीक्वेंस में ही दे रखी हैं, ABC, XYZ, PQR, तो लिखने की नीड नहीं है। सीधे सीधे क्या देखा आपने? C जो भी मानोगे इससे जो जस्ट डबल है वो क्या हो जाएगा? 3 गुना B हो जाएगा, और इसका डबल C हो जाए, A हो जाएगा। ये किसका रेशियो है? स्पीड का। स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तीनों एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्टेंस फिक्स हो गई। स्पीड क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो अगर आपको टाइम का रेशियो लिखना है तो क्या करोगे? इनको 1/, कर दो, कर दिया। इसी चीज को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो? 6 से गुणा। हमें मतलब किससे है? ए और सी से। 6 से गुणा किया, ये 1 आ गया, और इधर करोगे तो 6। 6 किसको बताता है भाई? 90 मिनट को। किससे गुणा किया? 15 से। तो इसकी वजह से 15 मिनट सीधे सीधे आप लिख सकते हो। तो एग्जाम में करने लायक सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात थी, इसके थ्रू आपका काम चल गया। जब तक आपके मन में या माइंड में क्लैरिटी नहीं आती है चीज़ों को लेकर, एक सिंगल चीज़ रटने का प्रयास मत करना। पिछले सेशन में ये रेशियो क्यों काम में लेते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ काम में आते हैं, एक एक बात को मैंने आपको खोल खोल करके समझाया था। हर बात को समझना
क्योंकि रटोगे, रटने की सवाल की लैंग्वेज बदली, कुछ और घुमा देगा, कल को कोई और तीसरी बात दे देगा। गिनी चुनी आपने बात समझ ली ना कि ये रेशियो कब निकलते हैं। तीन चीजें हैं, एक चीज फिक्स है, तो बची हुई दो चीजों के अंदर आप रेशियो ले सकते हैं। इतना जिस बच्चे को समझ में आ गया, सवालों में हम लोग अप्लाई कर ही रहे हैं, तो इतने में आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। चलो भाई, सवाल नंबर 1658 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1658। सवाल नंबर 1658 देखना। ए, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की चाल का रेशियो क्या है? 3:4। यहां से देखो, बात जहां से स्टार्ट हुई है वहीं से समझ में आ गया। हम लोग हमेशा यही बात पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम। एक निश्चित यात्रा को तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात, मतलब फिक्स है, दोनों ही लोग वो ही जर्नी कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहीं से हमें पता चल गया कि कहीं अगर हमें नीड हुई तो इस हिसाब से हम लोग रेशियो ले लेंगे, किसका? स्पीड और टाइम का। स्पीड का रेशियो 3:4। ए डेस्टिनेशन या फिर गंतव्य पर पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, तो बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा? नॉर्मल सी बात है। देखो, ए और बी आपने देखा डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड का रेशियो कितना भाई? 3:4 है, और टाइम का रेशियो क्या होगा? इसी का इन्वर्स कर दो। कहने का मतलब जैसे ये 3:4 है, जब दो ही लोग होते हैं तो इसको क्या लिखोगे? 1/3, 1/4, और इसे सिंप्लीफाई करना है तो 12 से गुणा करोगे, या फिर इस 4 को इधर भेज दो, इस 3 को इधर भेज दो। तो बेटर क्या रहता है? दो ही लोग होते हैं तो हम लोग इस रेशियो को क्या कर देते हैं? तुरंत का तुरंत इंटरचेंज लिखा जा सकता है। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो बात को समझना। जैसे ए के लिए अगर हम लोग बात करें, स्पीड ऑफ ए प्रोपोर्शनल क्या होगी? 1/टाइम ऑफ ए। ऐसे ही स्पीड ऑफ बी की अगर हम लोग बात करें तो प्रोपोर्शनल होगा 1/टाइम बाई बी। अगर इन दोनों का डिवीजन कर दे एक दूसरे में तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? ये टी आपका नीचे आ जाएगा, टाइम बाई ए, और ये टी बी आपका ऊपर चला जाएगा, टाइम बाई बी। तो आप कह सकते हो स्पीड 1 स्पीड 2 का जो रेशियो है वो इंटरचेंज हो जाता है टाइम के अंदर। तो इनका रेशियो 3 और 4 है, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा? 4:3। तो ये बात भी आपको रटने की नीड नहीं है, सीधे सीधे अंडरस्टैंड किया, बात पकड़ में आ गई। चलो भाई, ए डेस्टिनेशन पर पहुंचने में क्या करता है? 20 से 30 मिनट ज्यादा लेता है। एक बात बताओ, ए ने टाइम कितना लिया? 4, बी ने लिया 3, दोनों का अंतर कितना है भाई? 1। एक किसको बताता है असल में? 30 मिनट को बताता है। क्या पूछा? ए द्वारा लिया गया टाइम। ए को अगर आप 30 मिनट में बदलते हो तो आपने मल्टीप्लाई किया है किसका? 30 का। ए का पूरा जो टाइम है वो कितना है? 4। 30 को 4 से करोगे कितना आ जाएगा? 120 मिनट या फिर 2 घंटे लिखा जा सकता है। या फिर एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्या करना होता है भाई? 3, 4 आपको दे रखा है तो सीधे ही आप टाइम का रेशियो 4:3 लिखते हैं। 1 का मतलब आधा घंटा हो गया, तो 2 को आधे से करोगे तो 2 घंटे। ये होती है आपकी एग्जाम अप्रोच। यहां तक कब पहुंचेंगे भाई? पहली बात, चीज़ों को समझा करें। समझ लिया? जो मैं आपको हिंट देता हूं कि ये चीज़ें लिखनी नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आदत डालें। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि यार ए बी भी साथ लिखता है, स्पीड टाइम भी लिखता है, इंटरचेंज करता, तो मेरे दिमाग में ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। उन चीज़ों का एक बार त्याग करने का प्रयास करें। सवाल वही किया है, एक तरीका अपना ये है क्वेश्चन को ऐसे डील करने का, एक तरीका अपना ये है। और इससे भी खतरनाक लेवल पर जाना चाहते हो, 3:4 है, 4:3 हो गया, 1 का अंतर आधे घंटे, ए का टाइम कितना है? 4 को हाफ से मल्टीप्लाई किया 2 आवर। तो इसका मतलब सारी की सारी संभावनाएं बनती हैं कि जो इजी और आपके जो मॉडरेट सवाल हैं उनको आप माइंड में डील कर ले जाए। इजी कैटेगरी का सवाल है, माइंड में समझते हैं, हर बात को समझना, समझने में क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल माइंड में कर सकते हो या कम से कम लिख करके कर सकते हो। चलिए भाई, सवाल नंबर 1659। 1659
देखना, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को दुगुना कर दे तो उसे 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। सीधे सीधे उठा लो। टाइम जब भी निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखना, एक आदमी 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ये क्या पता चला हमें कि आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। अगले केस में क्या कह रहा है, चाल को डबल कर दे लेकिन दूरी कितनी तय करनी है, 32। तो हमें जहां पर आंसर निकालना है उस केस में आदमी ने डिस्टेंस कवर की है कितनी, 32 किलोमीटर। ठीक, इसमें डिवीजन किसका करोगे, स्पीड का। स्पीड कितनी है अभी, पहले जितनी थी उसकी डबल करनी है। पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड निकालोगे तो देखना उसने 20 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में कवर की। तो यहां से देखना स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिया। ये पुराने वाली स्पीड है, ये दूरी उसे तय करनी है। इस बार क्या करना है, पहली जितनी भी उसकी स्पीड थी उसका जस्ट डबल कर दो। पहले आपकी ये स्पीड निकल रही है, इसको आप क्या कर दो, जस्ट डबल। ठीक, चलो पॉइंट हटाना है तो ऊपर क्या लगा दें हम लोग, एक 0। 25 से काटोगे, 100 में 4 बार, 200 में 8 बार, 8 गुणा 2 16 में डिवीजन की, 32 में 16 का डिवीजन किया तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे। तो ये काम क्या है, सिंपल सा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आ गया, स्पीड ढूंढ के लानी है, डिस्टेंस सीधे सीधे दे रखी है, पुरानी जो बात दे रखी थी उसी के थ्रू स्पीड उठा ली, इसने कहा डबल करो, डबल कर दिया। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। देखना जरा, लैंग्वेज को रीड कर लो। सवाल नंबर 1660। क्वेश्चन नंबर 1660। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में कुल कितना टाइम लेता है, 4 घंटे और 30 मिनट। यदि वह दोनों ही दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे तो उसे कितना टाइम लगता है, 3 घंटे का। दोनों दिशाओं में वह पैदल यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। अब एक बात बताओ, अगर वो जाए गाड़ी से और गाड़ी से ही वापस आए, क्या कहा इसने, दोनों ही तरफ अगर वो राइड करके जाए, गाड़ी से अगर वो जाता है, यहां से यहां गया और वापस आया तो उसे कितना टाइम लगा, 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब 1 घंटे 30 मिनट तो उसे जाने में लगे, और गाड़ी से ही वापस आ रहा है, इसका मतलब 1 घंटा और 30 मिनट उसे किस में लगेंगे, आने में। तो कुल टाइम उसे कितना लगा, 3 घंटे। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि अगर आदमी गाड़ी से जाता है या वापस आता है तो उसे 1.5 घंटे का टाइम लगता है, जाने में भी 1.5 घंटा, आने में भी 1.5 घंटा। चलो इसी बात को पहले पार्ट से रिलेट करवा लेते हैं। जो स्टार्टिंग में उसने कंडीशन दे रखी थी कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल, पहले केस में आदमी क्या कर रहा है, यहां से यहां पैदल जा रहा है और आते टाइम गाड़ी का सहारा ले रहा है। अब आपको पता, गाड़ी से अगर आएगा तो 1 घंटा और कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट लग गया। और इसने क्या कहा, यहां से यहां जाकर आने में जो कुल टाइम लग रहा है, यहां से यहां गया और वापस आया, इस जर्नी में उसे जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है, 4 आवर एंड 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट लगे। एक बात बताओ, टोटल टाइम आने जाने का 4:30 है, ये 1.5 घंटा आपके पास, इसमें से लेस कर दो, 30 मिनट कट गया, 4 घंटे में 1 चला गया तो कितना बचा, 3 घंटे। क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आदमी पैदल चलना स्टार्ट कर दे तो यहां से यहां तक की दूरी 3 घंटे में कवर करेगा, और अगर वो वापस भी पैदल ही आ रहा है तो 3 घंटे और लगेंगे। तो इसका मतलब अगर आदमी पैदल ही जाए और आदमी पैदल ही वापस आए तो उसे 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, कुल मिलाकर के क्या लगेंगे, 6 घंटे। ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है, चलो बात पूरी की पूरी अगर आपकी क्लियर है तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि इसे या तो माइंड में करें या फिर कम से कम लिख करके करें। देखो जहां पर वो दोनों जर्नी एक ही तरीके की कवर करता है, या तो पैदल पैदल या गाड़ी से,
उस पर फोकस करो। एक तो आपको पता चल गया, पैदल गया, गाड़ी से वापस आया, 4 घंटे 30 मिनट। एक केस में क्या है, गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से वापस आ रहा है, कितना टाइम, 3 घंटे। तो इसका मतलब 1.5 घंटा जाने का, 1 घंटे 30 मिनट, और 1.5 ही घंटा वापस आने का, पता चल गया। अब शुरुआत वाली बात पर चले जाओ। 4 घंटे 30 मिनट पैदल गया, आते टाइम 1.5 घंटा लगा, 1 घंटा 30 मिनट, टोटल 4.5 घंटे। 1.5 निकाल दोगे, इसका मतलब पैदल जाने में 3 घंटे लगे, वापस भी अगर पैदल ही आना है तो 3 घंटे। क्या कहा कि अगर दोनों तरफ की जर्नी को वो आदमी कवर करना चाहे पैदल, तो टाइम कितना, 3 + 3 6 घंटे। तो यहां से क्या है, सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला सवाल आप माइंड में डील कर सकते थे। पहले बात को समझें अच्छे तरीके से, फिर किस स्टेप को रिड्यूस किया जा सकता है उसे करें। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1661। क्या कहा, एक साइकिल वाला एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। एक जोगर उससे आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है। जोगर तथा साइकिल वालों की चाल का अनुपात। देखो, एक तो आपके पास क्या है, जोगर है, और एक आदमी ऐसा है जो किसके ऊपर है, साइकिल के ऊपर है। ठीक है, ये वाला मान लेते हैं। और ये आदमी क्या है, पैदल ही चल रहा है। आपको क्या रेशियो चाहिए, आपको क्या कहा कि इनकी चाल का अनुपात। स्पीड होता क्या है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपको यहां पर जो बात पूछी है उसी पैटर्न में रिजल्ट बताना है। पीछे जहां मैंने एक वीडियो बताया था बनाया था जिसमें गाइड किया था आपको कि मैथ्स की कैसे तैयारी करें, इस सवाल में देखो उस टाइप के एरर होने के चांसेस होते हैं। साइकिल वाले को पहले दिया, फिर जोगर दिया, लास्ट में जोगर और साइकिल वाले की स्पीड का रेशियो पूछ दिया। तो यहाँ एरर हो सकती है बच्चे के, मतलब बच्चा अगर उसी फ्लो में रीड करे, उसी फ्लो में आंसर लगाए। आंसर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखोगे। चलो एक एक करके। एक जोगर उससे आधी दूरी, इसका मतलब अगर साइकिल से उसने 2 किलोमीटर दूरी तय किया तो जोगर क्या करता है, इससे आधी दूरी 1 किलोमीटर। आधी दूरी को दुगने समय में। साइकिल वाले ने अगर टाइम 1 घंटा लगाया तो जोगर क्या करेगा, 2 घंटे। लिख दिया। स्पीड, इसके लिए भी हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखी है, इसके लिए भी डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखी है। सिंप्लीफाई करना है, 1 को इधर भेज दो गुणा में और 2 को इधर भेज दो 4। ये आपका रिजल्ट आ गया। गलती क्या हो जाती है, बच्चे फ्लो में चलते हैं कि स्टार्टिंग में साइकिल वाला दे रखा था आपको और जोगर दे रखा था, इसी फ्लो के अंदर आपसे सवाल पूछ रहा था, तो आपने भी क्या किया, सीधे सीधे 4:1 निकाल दिया, उस पर टिक मार दिया। तो ये वो वाले सवाल होते हैं जहां पर सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमेशा जब भी कभी अनुपात इस टाइप के पैटर्न में चलते हैं, अवेयर होकर के सवाल के ऊपर मार्क लगाएं। आई होप बात समझ आ गई होगी। एग्जाम में करने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी, बाकी कुछ लिखने की नीड नहीं है। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1662। 1662 में देखना क्या कहा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से, 1/6 दूरी रिक्शा से और 2 किलोमीटर दूरी पैदल तय करता है। उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की। तो एक सिंपल सी बात बताओ, उस आदमी की जो टोटल जर्नी है, या तो क्या करो आप x मान लो। अब आपको सिखाया है कि अगर आप x मान रहे हो तो उससे बेटर आप कोई वैल्यू ही मान लो, तनाव ही खत्म हो जाए। अगर आप x मानेंगे तो उसका 3/4 करना पड़ेगा, x मानेंगे उसका 1/6 करना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या कहा, जो उसने कुल दूरी तय की उसका 3/4 पार्ट जो है वो बस से, 1/6 पार्ट रिक्शा से। तो बेटर क्या है, x मान ही रहे हो, x का 3/4 भी करना है, x का 1/6 भी करना है। तो यहां जो आपके पास संख्या है उसका एक बार आपको 3/4 करना है, एक बार आपको यहां पर 1/6 करना है। तो क्यों ना मैं यहां एक ऐसी संख्या मानूं जिसका मैं गुणा करूं 3/4 1/6 से, तो परफेक्ट रिजल्ट दे।
तो बेटर क्या है, ये 4 और 6 कटे, 4 और 6 का एलसीएम कितना है 12, तो आपने एलसीएम के हिसाब से 12 मान लिया। 3/4 करोगे, 3 बार डिवीजन लग गया, 3 गुणा 3 9। तो इस आदमी ने बस से डिस्टेंस कितनी कवर की 9। 1/6 करोगे इसका तो 2 आ जाएगा, 2 इसने किससे कवर की है भाई, रिक्शा से, कर ली। रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो किस पर तय करता है, ये अपने पैरों पर। 9 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये 12 है, तो इसका मतलब कितनी बची 1। तो मानने का यहां पर ये फायदा होता है। क्या एग्जाम हॉल में इतनी चित्रकारी करनी है, नहीं। एग्जाम हॉल में सिंपल है, पहले बस है, फिर रिक्शा है, फिर फुट है, ये भी नहीं करना। सीधे सीधे कैसे लिखा, फिर देखो अपोन में क्या है 4 और 6, एलसीएम कितना 12, टोटल दूरी 12 ले ली, 3/4 करोगे 9 आ गया, 1/6 करोगे 2 आ गया, 11 तो तय कर ही ली, 12 में से 1 बची, लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि उस आदमी ने 1 किलोमीटर पैदल तय, 2 किलोमीटर, असल में ये एक रेशियो का किसको बताता है, 2 किलोमीटर को, जस्ट डबल करना है। व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की, 9 + 2 11 और एक आपका 12, इसको भी क्या कर दो, सेम 2 से गुणा कर दो, तो आदमी ने यात्रा कवर की 24 किलोमीटर। इस सवाल में क्या और भी ज्यादा लिखने की नीड थी इस टाइप का, नहीं। सवाल इजी मॉडरेट हो, कम से कम लिखने की ही आदत डालें। शुरुआत में बिल्कुल जोर आता है, लेकिन एक टाइम के बाद आदत डेवलप हो गई। इसी सवाल को दूसरा बच्चा इसी पैटर्न से कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आपसे कम से कम 15 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा लगाएगा। आपने देख लिया 9 2 1, 1 2 किलोमीटर को जस्ट डबल करना है, 9 2 11 और 1 12, 12 को जस्ट डबल कर दिया 24। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके सामने ये सवाल एग्जाम में है तो प्रयास करें, इस हिसाब से डील करें, और प्रैक्टिस में डालोगे तभी एग्जाम में इन चीजों को अप्लाई कर पाओगे। चलो भाई अगला सवाल देखना जरा, लैंग्वेज को रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 1663, सवाल नंबर 1663। देखना, 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। तो यहाँ से क्या हुआ कि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा के अंदर, मतलब टोटल जर्नी की बात कर रहा होगा, दोनों बसों ने डिस्टेंस सेम की है, सेम कवर की है। आप क्या पढ़ते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जैसे ही दोनों ने सेम ही डिस्टेंस कवर किए, फिक्स हो गया, तो आप लिखेंगे स्पीड प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/t। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आपके पास पहली बस और दूसरी बस, ये काम आपको बस इनिशियल लेवल पर करना है। जिस दिन ये बात आपके माइंड में सेट हो गई कि ऐसा दे रखा है, ऐसे इंटरचेंज रेशियो हो जाएगा, उस दिन के बाद आपको कभी भी ये चीजें लिख करके नहीं करनी, पहली बस दूसरी बस। अब देखना जरा स्पीड का आपके पास रेशियो कितना है, स्पीड इसकी 45 है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो ये चीज इंटरचेंज हो जाएगी, बेटर है हम रेशियो में ही ले लें। 15 से कट रहा है 3 बार 4 बार, तो 4 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, लिखा। तो हम कह सकते हैं पहली बस को अगर 4 टाइम लगेगा तो दूसरी को 3 लगेगा। लेकिन इसने क्या कहा कि दूसरी बस पहली की कंपैरिजन में 5.5 घंटे कम, ये 4 लेती है टाइम, ये 3 लेती है, 1 कम। 1 किसको बता रहा अभी 5.5 आर को, किससे गुणा किया 5.5 से। इसका हम लोग एक्चुअल टाइम निकाल लें। रीजन क्या है, हमें तो ये बताना है टोटल जर्नी कितने किलोमीटर की है। चलो 5.5 का आप गुणा करोगे इसके साथ, तो देखना 5.5 को 2 गुणा 2 कर दो, 5.5 को 2 से किया 11, 11 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 22। एक्चुअल टाइम कितना है 22 घंटे। एक्चुअल स्पीड कितनी है इस बस की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस अगर चाहिए तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड का टाइम से गुणा किया, 45 गुणा 2 90, 45 गुणा 2 90 और 9 99, इतने किलोमीटर की आपकी जर्नी हो गई। लिखा जा सकता है, एग्जाम में छोटे मोटे सुधार कर देना, काम चल जाएगा। जैसे एक्चुअल स्पीड लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो ठीक है। टाइम लिख लो, 45 60 है तो 60 45 में जाएगा, 60 45 को काटोगे तो 4 और 3 आ गया।
दोनों का डिफरेंस, एक की वैल्यू कितनी 5.5, 4 की वैल्यू, तो 5.5 को 4 से गुणा करोगे, डबल डबल, 11 गुणा 2 22। पहली बस 22 घंटे लेती है और पहली बस की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 और 99। ये आ गई आपकी जर्नी। तो एग्जाम में कोशिश करें कि इस टाइप की छोटी छोटी चीजें आप डेवलप कर लें। देखो रेलवे का ऐसा पेपर नहीं है, क्योंकि आपके साथ भी एसएससी वाले बच्चे बैठेंगे, तो हम लोग ये तो कह नहीं सकते कि कोई बहुत भयंकर है कि आप कुछ अलग सवाल कर ले जाएंगे और वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक सिनेरियो ये बनता है कि अगर थोड़ी कैलकुलेशन फंसी हुई है एग्जाम के अंदर, तो किसी बच्चे की कम तैयारी है या जो खुद में इस टाइप के सुधार नहीं कर पाता है, वो चीज़ों को डिटेल में लिख रहा है, उसका टाइम किल होगा। आपने कुछ ऐसी अप्रोच डेवलप कर रखी है कि आप हर सवाल में 15 सेकंड तो निकाल ही ले जाते हैं। इसमें जैसे कोई इतना लिख करके सोल्व करेगा इसी चीज़ को, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ जितना टाइम लगा, जैसे ये वाला काम आपने 10-15 सेकंड में कर लिया, इसी काम को करने में 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं। तो ये जो 15, 20, 25 सेकंड की आप लीड बना रहे हैं, इससे क्या होगा, अगर पेपर टिपिकल आता है तो हम लोग कोई ट्रिक व्रिक तो सीख ही नहीं रहे कि सवाल को देखा, पढ़ा, ट्रिक याद है तो कर लिया, नहीं याद है तो छोड़ दिया, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम तो उस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि एग्जाम अप्रोच से करोगे टाइम कम लगेगा। अगर बाई चांस फंस जाते हैं तो भी अपने पास तरीके हैं कि सवाल तो सोल्व होगा, भले ही 15-20 सेकंड फालतू लग जाए। तो इन चीज़ों में सुधार करने का प्रयास करना, रेलवे की एग्जाम में आपकी जो अप्रोच है पेपर को अटेम्प्ट करने की, उसकी वजह से आप टाइम की लीड ले जाएंगे। चलिए भाई 1664 1664 देखना जरा क्या कहा। दो कारें क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से बी तक की यात्रा करती हैं। यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से बी के बीच की दूरी क्या है। पहले तो थोड़ा सा समझ लो, पहले वाली कार है और दूसरे वाली कार है, वही बात आ गई ना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस दोनों ही कारें सेम कवर कर रही हैं, स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/3। स्पीड जो है अपने पास एक्चुअल में कितनी है 60, ये एक्चुअल स्पीड है, और ये कितनी है 108। अगर टाइम में लेना चाहूँ तो रेशियो में ले लेते हैं, किससे कट रहा है भाई 12×5 = 96, सॉरी 12×5 = 60, 12×8 = 96, 12×9 = 108। 12 से काट लोगे ये आ जाएगा 5 और 9, इधर 9 सॉरी इधर चला जाएगा आपका कितना 5, 5:9 है तो 9:5। इसने टाइम लिया 9, इसने लिया कितना 5, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 4। असल में इसने क्या कहा, एक दूसरे से 2 घंटे कम, अंतर 4 का 2 घंटे को बताता है, क्या करोगे जस्ट हाफ। अब देखना डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कैसे लिखोगे, स्पीड इनटू में टाइम। इस कार की स्पीड एक्चुअल कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम 9 था, लेकिन 9 तो किस में है रेशियो में, एक्चुअल वैल्यू लिखनी पड़ेगी तभी आपकी एक्चुअल डिस्टेंस आएगी। तो इसका क्या करना था आपको, जस्ट हाफ, इसे सोल्व कर दो, ये 30 से कट गया और यहाँ से कितना आ गया आपका 270 किलोमीटर। या सीधे स्टार्ट लेना चाहें तो देखो 60 और 108 किससे कटेगा 12 से, 5:9 है तो सीधे सीधे टाइम का अनुपात 9:5। अंतर कितने का भाई 4 2 घंटे को, तो जस्ट आधा हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम कितना लगा इस वाली कार को 9/2 घंटे। इसका टाइम आ गया ए शहर से बी शहर में पहुंचने का, इसकी स्पीड कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 से कट गया 9×3 = 27, 270 किलोमीटर। तो धीरे धीरे आप ये इस टाइप के सुधार करने की तरफ आए, खूब टाइम बचेगा आपका, अच्छा इंप्रूवमेंट भी खुद में फील करोगे और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलो भाई 65 वाले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1665 देखना, 72 किलोमीटर पर आवर की औसत स्पीड, एवरेज स्पीड से चलती हुई कोई कार एक निश्चित दूरी को 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी अगर 8 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी। देखो बात वही है, पहले गहराई से बात को समझ लो कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही दूरी तय करनी है तो डिस्टेंस हट गया फिक्स, स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। टाइम देखना पहले केस के अंदर कितना ले रही है 9 मिनट,
और दूसरे केस में आप क्या चाह रहे हैं कि टाइम कितना ले, 8 का। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले में स्पीड 8, दूसरे में 9, दोनों स्पीड का अंतर कितना, 1। अब आपको क्या कह रहा है कि असल में देखा जाए तो पहले स्पीड आपकी कितनी चल रही थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 72 को बता रहा है, तो किससे गुणा किया आपने, 9 से। अब क्या कह रहा है कि अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी, कितनी बढ़ानी होगी, 8 से 9 किया, 1 बढ़ा दी, तो इसको भी 9 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा जा सकता है। ये भी मेरे हिसाब से सवाल आप अगर गौर से देखें तो ये माइंड में हो सकता है। कैसे, पहले स्पीड कितनी है, 72, टाइम 9 है, और दूसरे केस में टाइम 8 है। इंटरचेंज होकर स्पीड का रेशियो 8:9। 8 किसको बताता है, 72 को 9 से गुणा किया। 9 किसको बताएगा, 9 से गुणा कर दो, 81। अंतर कितने का, 9 का। तो 9 स्पीड बढ़ाई। एक तरीका ये भी हो सकता था कि दोनों ही केसेस में डिस्टेंस सेम है। स्पीड पहले कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस क्या होता है वैसे, स्पीड इंटू में टाइम। टाइम कितना लगा भाई इसको, 9 मिनट का। दूसरे केस में स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लगा भाई आपके पास, 60 मिनट लगा। अब देखो डिस्टेंस ही दोनों केस में हमने बैलेंस किया। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर ये तो किलोमीटर प्रति घंटा मिनट, एक तो जवाब ये है कि असल में ये पार्ट भी इसका कटेगा और मिनट से मिनट भी कट जाएगा, तो आपको अलग से कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। अगर आपके मन में एक कन्फ्यूजन और है कि चलो कन्वर्ट ही करेंगे, तो एक बात बताओ, ये घंटे में बदलोगे तो 60 का डिवीजन यहाँ भी होगा, इसे भी बदलना पड़ेगा, 60 का डिवीजन यहाँ भी होगा, और फाइनली वो कट जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको यूनिट बैलेंस करने की नीड नहीं होती है, कभी भी नहीं। किलोमीटर पर आवर इधर भी है, इधर भी है, ये वैसे ही कटेगा। इधर भी मिनट है टाइम में और इधर भी मिनट है टाइम के अंदर, तो ये पार्ट भी कटेगा। तो कन्वर्ट करने का क्यों रिस्क ले रहे हैं हम लोग, तनाव ही क्यों ले रहे हैं भाई, उसका सीधे सीधे दिख रहा है। तो एग्जाम में आपको पता चल गया, किलोमीटर किलोमीटर आ गया, तो आप इस सवाल को चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 72 गुणा में 9, तो दूसरे केस में 8 गुणा 8, तो अगले केस में स्पीड 81 हो गई, 72 से 81 हो गई, कितने का इंक्रीज हो गया, 9 का। ये भी किया जा सकता था। तो ये छोटे 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 पार्ट हैं, इनको रटना नहीं है। फिर से रीजन मैं आपको दे रहा हूं कि इक्वेशन एक ही लाइन की आपकी बन रही है, लेफ्ट और राइट दोनों में ही किलोमीटर पर आवर का यूज है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे से कट गया। लेफ्ट और राइट दोनों में ही टाइम मिनट के अंदर है, वो भी चीजें एक दूसरे से कट जाएंगी। तो ऐसा जब भी कभी आप भविष्य में केस देखें, आपको यूनिट लिखने की नीड नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई में लिखोगे, इतने में आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1666, देखना जरा। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 5/7 चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है। देखो, एक व्यक्ति सामान्य गति की 5/7, ये तो उसकी क्या मान लेते हैं हम लोग, ओरिजिनल। देखो जो भी ओरिजिनल मानोगे उसका आपको क्या करके लिखना है, 5/7। तो बेटर क्या रहेगा, स्पीड ऐसी चूज करो जिसका 5/7 करना आसान है, तो बेटर है 7 ही लिख लो। सेकंड जो केस है उसके अंदर इसका 5/7 करोगे तो स्पीड कितनी हो गई, 5। पहले वो 7 की स्पीड से जाता था, फिर उसकी स्पीड 5/7। 10 मिनट की देरी, टाइम का रिलेशन भी लिखना है, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज क्यों हुआ भाई, पहले केस में भी कार्यालय जा रहा है और दूसरे केस में भी कार्यालय जा रहा है, तो दोनों केसेस में तय की गई दूरी सेम है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस दोनों में ही फिक्स है, स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/t लिखा, इंटरचेंज कर दिया। टाइम का डिफरेंस कितना है भाई, 2 असल में कितना बताता है, 10 मिनट को किससे गुणा किया, 5 से। तो आपसे क्या पूछा, कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ये उसका ओरिजिनल टाइम है, इसकी वैल्यू बतानी है, 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25 मिनट। एग्जाम की तरफ आए थोड़ा सा। देखो एग्जाम में ऐसे सवालों को कैसे डील करना। एक बात आपने देख ली कि उसकी स्पीड 7 है, इसका 5/7 करना है, 7/5। स्पीड का रेशियो 7:5, टाइम का 5:7, अंतर कितने का, 2 का। 2 किसको बताता है, 10 मिनट को, 5 से गुणा किया,
5 से कर दो 25 मिनट। तो एग्जाम में इन सवालों को ऐसे सोल्व किया जाता है कि सारा काम माइंड में कर देंगे। अब जो टिपिकल सवाल आएगा भाई उसमें तो 2 लाइनें और भी फालतू लिखनी पड़ेंगी, हो सकता है 3 लाइन भी लिखनी पड़े, 4 भी लिखनी पड़ जाए। लेकिन अगर आप छोटे सवालों पर कमांड कर लेंगे, बड़े सवालों में भी अगर इस टाइप की कार्रवाई करनी स्टार्ट कर देंगे तो बिल्कुल आपके पास टाइम अच्छा खासा बचना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1667। देखना जरा यहां पर 1667 क्या कहा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 पर चलते हुए कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय कितना है। देखो ओरिजिनल स्पीड उसकी 4 मानोगे तो 3/4 करोगे तो स्पीड अगली क्या आएगी 3। ओरिजिनल स्पीड 4 है, बाद की स्पीड 3 है। टाइम लिखना इंटरचेंज कर दो, ओरिजिनल टाइम 3 है, बाद में कितना लगता है 4। देरी से पहुंचे जल्दी से पहुंचे, असल में देखा जाए तो वो किसको बताता है, पहले वाले और दूसरे वाले टाइम के अंतर को, यही तो है ना। एक बात बताओ, आप 10 बजे पहुंचते थे ऑफिस, एक दिन आप 10:15 पर पहुंचे तो 10 और 10:15 ये डिफरेंस कितने का है 15 मिनट का। एक दिन आप मान लो 9:45 पहुंचे तो ये भी 10 बजे और 9:45 का अंतर कितना है 15 मिनट का। एक बार आप देरी से पहुंचते हो, एक बार आप जल्दी पहुंच जाते हो, तो क्या फर्क है। दोनों ही केसेस में आप दिए गए टाइम का अंतर देते हैं। तो आपको ये दिमाग ही नहीं लगाना कि कौन सा कहाँ क्या है। सामान्य समय से 18 मिनट की देरी, इन दोनों का अंतर किसको बताता है 18 मिनट को। किससे गुणा किया आपने 18 से, ओरिजिनल टाइम यही हमने पहला ही लिख लिया है, 18 से गुणा कर दोगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा 54 मिनट, लिखा जा सकता है। तो ये सुधार है, सीधे सीधे इनको करो, करके इनको अप्लाई करो। चलो भाई सवाल नंबर 1668 देखना। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने दूरी तय की है साइकिल से। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। देखो ये मिक्सचर में भी अप्लाई होता है सवाल। मिक्सचर में कैसे भाई, एक कंप्लीट जर्नी है, कुछ टाइम 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, कुछ टाइम 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। शुरुआत से लेकर अंत तक 50 किलोमीटर चला 9 घंटे में, तो ये क्या होगी एवरेज स्पीड। तो मिक्सर की एक वैल्यू यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। यहाँ बच्चे को कन्फ्यूजन ये होता है कि आप 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और ये 50/9 तो लिख देंगे, लेकिन रेशियो किसका आएगा, स्पीड का आएगा, डिस्टेंस का आएगा, टाइम का आएगा। पहले बेसिक मेथड को समझ लो। बेसिक क्या कहता है कि अमित पहले कुछ दूरी तय करता है और ये दूरी उसने तय की कैसे, पैदल। फिर उसने कोई दूसरी दूरी तय की, ये वाली दूरी उसने किससे तय की है भाई, साइकिल से। और कुल मिलाकर के उसने दूरी कितनी तय की है 50 किलोमीटर। अगर मैं इस दूरी की बात करूं तो यहां पर उसकी स्पीड कितनी है 50, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, साइकिल से कितनी दूरी तय की। सीधे से पड़ा है, साइकिल से उसने टी टाइम लगाया। पूरी जर्नी में उसने कितना टाइम लगाया 9 घंटे का। तो एक बात बताओ, पूरी जर्नी में 9 घंटे लगेंगे, टी यहां लग गया, इसका मतलब पैदल चल रहा था, वो टाइम कितना 9 - टी। टी आप चाहते तो यहां भी ले लेते, ये 9 - टी होता है, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब सोल्व करोगे तो आपको माइंड में ये बात भी ध्यान रखनी है कि यहां पर जो वैल्यू सेट होगी उसका गुणा साइकिल की स्पीड से करेंगे, वो रिजल्ट आएगा। कोई बुराई नहीं है, टी ये ले लोगे, ये 9 - टी हो जाएगा। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टी की वैल्यू सोल्व होगी और उसको 10 से गुणा करना है, वो अपना रिजल्ट है। चलो भाई, स्पीड और टाइम का गुणा किया, डिस्टेंस आ गई जो 50 है। सोल्व करने तो देखना जरा, यहां पर आप ऐसा करो, ये आपका 10t है, माइनस का 5t है, तो कितना बचा इधर 5t बराबर 5 - 9 45, इधर चला गया, 50 में 45 कट गया, ये t बराबर आपके पास क्या आ गया 1 घंटा। अब देखना ये डिस्टेंस उसने तय की थी, t की वैल्यू रख दोगे, 10 गुणा में 1 कितना आ जाएगा आपके पास 10 किलोमीटर, लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी हो गया।
अब आपका मन करे तो देखो इस सवाल को आप ऐसे डील कर सकते हैं, ऊपर वाला ये सब लिखने की नीड नहीं है, ये आपको समझ आ गया, इस पैटर्न से आप डील कर सकते हैं। इस पैटर्न से नहीं करना चाहते तो आप इस सवाल को डील करेंगे किससे, मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से। मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से आप इसे डील करेंगे। मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक वो है पैटर्न उसका जब वो पैदल चलता है, एक वो पार्ट है जिसमें वो साइकिल से चलता है। पैदल में उसकी स्पीड 5 है, साइकिल से चलता है तो उसकी स्पीड 10 है। पूरी यात्रा उसने 50 किलोमीटर की 9 घंटे में तय की, एवरेज स्पीड कितनी है, तो 50/9। आपको मिक्सचर पढ़ाते टाइम बिल्कुल डिटेल में बताया था कि मिक्सचर, शहर की जनसंख्या भी मिक्सचर है, कुछ आदमी हैं कुछ महिलाएं हैं, जरूरी नहीं है दूध पानी मिक्सचर हो, वो तो अपने आम जिंदगी में देखते हैं, नजरिया थोड़ा सा बदल के देखते हो तो आपको पता चलता है लाभ हानि जो हो रहा था, ये सारी चीजें मिक्सचर में डिस्कस कर दी थी। वहीं पर आपको हिंट भी दिया था कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी मिक्सचर काम आता है, तो वही अप्रोच यहाँ काम आ रही है। क्या करें, बड़े में से छोटे को लेस करना है और इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, 9 से गुणा कर दो। जैसे ही गुणा करोगे ये कटेगा, ये 9 5 45, ये आपका 90 आ गया। 90 में से 50 चला गया 40, 50 में से 45 चला गया तो आपके पास 5। रेशियो क्या आया, 8:1। ये नहीं समझ में आ रहा रेशियो किस चीज का है, ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि रेशियो किस चीज का है। तो बात को ऑब्जर्व करना, आप जब डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 को लिख रहे थे जनरल अप्रोच से तो डिस्टेंस आई, ये पैटर्न आपने लिखा था स्पीड टाइम में, ये भी आपने स्पीड टाइम में, ये आपकी एक फिक्स वैल्यू थी। अगर आप यहां पर एक्चुअल में स्पीड को काम में ले रहे हैं तो याद रखना यहां पर क्या निकल के आएगा, टाइम, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो आपने सीधे सीधे कवर करवा ही ली है, वो मामला तो आपका फिक्स हो गया। असल में देखा जाए जहां मिक्सर पढ़ा था तो आपको बताया था कि जनरल अप्रोच से ही ये पैटर्न बनता है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे कंफ्यूजन होगा, अब कल को जाकर ये भी तो नहीं पता चल रहा ना कि ये रेशियो किसका, डिस्टेंस का है, स्पीड का है, टाइम का। स्पीड तो चलो एक्चुअल दे दी, कंफ्यूजन किस में होगा, या तो टाइम में होगा या डिस्टेंस में। एक बच्चा ये सोच सकता है 8 दूरी इसने पैदल चली है, एक साइकिल से 9 50 किलोमीटर को बता रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एक की वैल्यू 50/9, 8 की पूछ रहा है, गुणा 8 करना है। चलो वैसा ऑप्शन नहीं दे रखा, एग्जामिनर इतना समझदार नहीं था। एक रेशियो हो सकता है टाइम का भी, 8 घंटे पैदल चला, 1 घंटे साइकिल से, 8 और 1 9 ही हो रहा है, कंपेयर करने की नीड नहीं है। तो ये टाइम का निकल के आता कैसे है ये भी रटना नहीं है, हर केस बदलेगा, कभी टाइम देगा, कभी डिस्टेंस देगा, कभी स्पीड देगा। जिस फॉर्मेट में दो चीजें मिलकर के इक्वेशन डिजाइन करती हैं, एक की वैल्यू आप यहां काम में लेते हो, दूसरे की यहां निकल के आती है। कैसे पता चलेगा भाई, सवाल करते जाएंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो लिखवाया भी नहीं जा सकता, ये केस होगा तो ये आएगा, ये केस होगा तो ये आएगा, नहीं, सवाल की लैंग्वेज पकड़े उससे सोल्व होगा। या फिर इतना तनाव ले क्यों रहे हो, पहले वाला मेथड जिंदाबाद है। चलो आपने ये रिजल्ट निकाल दिया, यहां पर सारे को मिटा देता हूं। एग्जाम में अगर आप मिक्सर का यूज करते हैं तो कैसे डील करें, देखो पहला पार्ट पैदल है तो चलो पैदल ही लिख लेते हैं, स्पीड 5 फिर 10, और अगले केस में सारी की मिलाकर 50/9, 9 से गुणा करोगे ये 45 बनेगा, ये 90 बनेगा, ये हट गया, यहां से लेस किया तो 5 आया, यहां से लेस किया 40 आया, 5 से काट दो 8:1, 8 घंटे जस्टिफाई हो रहा है, 8 घंटे और 1 घंटे 9 घंटे, 9 ही टोटल टाइम दिया था, तनाव खत्म। साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की, साइकिल से 1 घंटे वो चला है, क्योंकि ये रेशियो क्या एक्चुअली वैल्यू आ गई, 8:1 रेशियो है, कंपेयर करेंगे टोटल को 9 से, तो कंपैरिजन में वही 8 घंटे और 1 घंटा आएगा। 1 घंटे साइकिल से वो चला है, स्पीड कितनी है अभी साइकिल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 × 1 10 किलोमीटर, ये रिजल्ट आ गया। अभी भी आपको अगर लगता है कंफ्यूजन होगा, इक्वेशन जहां बनाई थी उससे सोल्व करें, टाइम मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है दोनों में। चलो भाई 1669 1669 1669। देखना, एक छात्र को घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा, एक मिनट, a student takes 1.25 hours to travel from home to school of 4 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसा कर दो भाई, एक छात्र को
घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक समान दूरी कवर करने के लिए समय को 20% तक कम करने के लिए उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी। देखो बात को समझना, फिर से वही बात है, रिजल्ट परसेंटेज में डेटा दे रखा, परसेंटेज में ही पूछ रहा है, तो आप क्या लिखते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पहले केस में भी घर से स्कूल, फिर भी घर से स्कूल या स्कूल से घर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केसेस में आपकी डिस्टेंस फिक्स हो गई, तो रेशियो क्या आ जाएगा, ये वाला। अब एक बात बताओ, 25% क्या कह रहा है, टाइम को कम करना है। 25% का मतलब क्या होता है भाई, 1/4। अगर पहले केस में 4 टाइम लग रहा है तो दूसरे केस में उसे क्या करना है, 3, 1 की कमी करनी है। आपको पता है स्पीड का रेशियो क्या जाएगा, इंटरचेंज होकर 3:4। तो अगर पहले केस में स्पीड 3 है तो दूसरे में 4 हो जाएगी, 1 बढ़ेगी। 1 का इंक्रीज किस पर, 3 पर। परसेंटेज में पढ़ चुके हैं 33 1/3%। एसएससी के लिए जब कुछ पढ़ रहे थे हम लोग ऐसा सा मामला, तो आपको मैंने एक टेबल बताई थी, यही वाली 20% का डिक्रीज, 33 1/3% का इंक्रीज। ऐसे ही हम लोगों ने क्या देखा था कि 10% का आपके पास अगर डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज कितना करना है, 11 1/9% का। तो अगर किसी बच्चे ने वो सेशन नहीं देखा है तो वो देख ले, अगर इन सवालों को वर्बली करना है तो। एसएससी, सीडीएस, बैंक, उन सब में तो मस्ट हो जाती है, उस टेबल को काम में लेना। यहाँ पर अपना काम चल सकता है, काम चलाने का इतना ही तरीका। एक्चुअल के अंदर आपको लिखने की नीड नहीं है। और कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर समस्या हो सकती है, एक्चुअल इस हिसाब से हमें ध्यान नहीं रहेगा, तो क्या कर दो भाई, 4 किलोमीटर की यात्रा करता है 1.25 घंटे में, 4 किलोमीटर की दूरी 1.25 घंटे में, ये डिस्टेंस आ गई, ये आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस। अब क्या कह रहा है, घर से स्कूल समान दूरी को कवर करने के लिए समय को 25% तक कम करना है। तो यहाँ पर टाइम इसका 25% डाउन कर दो, 1/4 होता है, तो इसका 25% कम करना है, तो इसका क्या कर दो, 75% लिख दो, 3/4। और स्पीड की बात कर लें तो एस लिख देते हैं, ये पार्ट इससे कट गया, यहाँ से कितना आ गया भाई, 16/3। पहले स्पीड कितनी थी, 4, अब कितनी होगी, 16/3। इसको इससे सोल्व करोगे 3:4 आ गया। थोड़ा सा मामला उलझ रहा है, तो आपका मन करे वैसे करें, बेटर क्या है, रेशियो से अप्लाई करें 25%। और सबसे स्मार्ट वे तो वो आपको जो सिखाया गया था वहां पर वो है कि 25% कम करना, इंक्रीज कितने का, 33 1/3 का। बिल्कुल 10-12 सवाल लाइन से करवाए थे और बात को एक्सप्लेन किया था, ऐसे ऐसे होता है। किसी बच्चे के पास टाइम है तो वो वहां जाकर के देख ले, नहीं टाइम है कोई बात नहीं, रेशियो हम सीख रहे हैं, सीखना भी है, उससे कर लो। 1670 1670 सवाल नंबर अपना 1670। देखना जरा क्या कहा, स्थान ए और बी की दूरी 144 किलोमीटर है। 2 कार एक साथ शुरू होती हैं, ए और नहीं, 2 कारें एक साथ शुरू होती हैं, एक ए और दूसरी बी से, ठीक है। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। तेज गति से चलती हुई कार की गति क्या होगी। देखो इसमें वैसे तो कॉमन सेंस लगाना आपको स्पीड रिलेटिव का, स्पीड रिलेटिव अगले सेशन में हम लोग वैसे तो पढ़ेंगे कि जब दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक की स्पीड s1 s2 है, तो इनकी स्पीड रिलेटिव जो निकल के आती है वो क्या आती है, s1 - s2। और जब एक चीज़ इधर जा रही है, एक चीज़ इधर जा रही है, तो इनकी जो स्पीड रिलेटिव है s1 s2, स्पीड रिलेटिव क्या आती है, s1 + s2। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात को समझ लेना क्या हुआ। असल में क्या है, दोनों अगर एक ही तरफ जा रही हैं, यहां से इन्होंने स्टार्ट लिया, जैसे इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी इधर ये भी इधर। तो एक बात बताओ, 1 घंटे बाद पहले स्टार्टिंग में ये मामला था, ये चलेगी कितनी, 10 किलोमीटर चल गई, तो ये कितनी चल पाएगी, 8 ही किलोमीटर, 8 ही किलोमीटर चल पाई। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट यहां पर चला गया, ये पॉइंट यहां पर चला गया। अब अगर इन दोनों के बीच की दूरी मेजर करें, एक ही सड़क पर चल रही, एक 10 किलोमीटर चल गई, एक 8 चल गई,
तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप कितना है? 2 किलोमीटर का। आगे अगर और आप बढ़ेंगे तो ये 10 किलोमीटर और चली, ये 8 किलोमीटर चली। तो अब दूसरे घंटे में गैप कितना? 20 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, कितने का? 4 का। तो एक बात बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस मेंटेन होती है उसी के हिसाब से स्पीड को जज किया जाएगा। तो हर घंटे 2 किलोमीटर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो क्या ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में देखा जाए दोनों चीजें एक ही तरफ चल रही हैं। तो एक 10 किलोमीटर जाती है, ये जैसे पॉइंट था कार का, दूसरी कार भी यही थी, एक वो पॉइंट खिसका करके यहां ले गई 10 किलोमीटर पर, दूसरी उस पॉइंट को ले गई 8 किलोमीटर। तो असल में इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना कवर हुआ है, सॉरी डिफरेंस कितना मेंटेन है? 2 किलोमीटर का। 2 घंटे में ये 20 किलोमीटर जाएगी, ये वाली 16 जाएगी, तो गैप कितने का हो गया? 4 किलोमीटर का। तो असल में जब भी कभी चीजें एक ही तरफ मूव होती हैं तो स्पीड का डिफरेंस है। ऐसे ही अगर ये रिवर्स डायरेक्शन, सॉरी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती तो क्या करते? ये पॉइंट है इस कार का, पहली कार का पॉइंट यहां 1 घंटे में चला गया, दूसरी का यहां चला गया, बीच में गैप कितना आ गया? 18 किलोमीटर दोनों पॉइंट्स के बीच। तो क्या कहोगे, कैसे आया? 10 की स्पीड, 8 की स्पीड, ये 10 ये 8, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड 18 किलोमीटर, 1 घंटे में 18 का गैप क्रिएट हुआ। तो ये स्पीड रिलेटिव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि अगली क्लास में हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे। चलो भाई अपने सवाल पर आ जाते हैं। 2 कार एक और बी एक स्थान पर, 2 कार एक साथ शुरू होती हैं, ए और बी। यदि एक कार ए से स्टार्ट होती है, एक कार आपकी स्टार्ट होती है बी से, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं, यदि वे एक ही दिशा के अंदर चलती हैं तो वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं। स्पीड इसकी S1 ले लेते हैं, ये इसकी S2 ले लेते हैं। देखो बात को समझना, दोनों के बीच का जो गैप है, पहले की स्पीड S1 माइनस दूसरी की स्पीड S2। कौन सा केस? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। कितने घंटे बाद मिली? 12 घंटे बाद। इसका मतलब क्या हुआ? ये कार फास्ट चल रही है, ये स्लो चल रही है। ये जैसे 8 किलोमीटर खिसकी, इसकी स्पीड 10 होती तो पहले 144 का गैप था, अब ये 10 इधर 8 इधर बढ़ा है, 10 इधर से बढ़ गया, तो गैप 2-2 किलोमीटर का कम हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी इसको एज इट इज देखते जाए। टाइम कितना लिया है? 12। स्पीड इनटू में टाइम, डिस्टेंस आ गई 144 किलोमीटर। एक केस क्या है, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, एक दूसरे के विपरीत, तो 9/8 घंटे में एक इधर जा रही है, एक इधर आ रही है, तो स्पीड रिलेटिव क्या होगी? S1 प्लस S2। टाइम कितना? 9/8 इक्वल्स टू में कितना आ गया? 144। ठीक है भाई। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तेज गति से चलती हुई कार की गति क्या है? तो बेटर क्या रहेगा, या तो एक दूसरे में डिवीजन कर दो, या दोनों चीजों को एक दूसरे के आमने सामने रख दो। अगर मैं इन दोनों चीजों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं या आमने सामने रख दूं तो क्या चेंज आएगा? देखना, S1 माइनस S2 इंटू में 12 इक्वल्स टू S1 प्लस S2 इंटू में 9/8। 3 से काटा 4 बार, ये 3 बार आ गया। 3 से काटा तो ये 4 बार, ये आपका 3 बार। नीचे आपका 8 मेंटेन है। देखो 8 गुणा 4 32, और ये इधर बना 3। तो देखना 32 S1 में से 3 S1 आप लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 29 S1 बराबर, ये आपका 32 S2 बनेगा, 3 इसमें ऐड हो जाएगा, 32 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 35 S2। S1 और S2 का रेशियो कितना आ जाएगा? 35 और 29 आ गया। दोनों का एडिशन करेंगे, 30 20 50 और 64। अब ये मान लो कि पहली की स्पीड कितनी है? 35x, और दूसरी की स्पीड कितनी है? 29x। 35x में से 29x आपने लेस किया, 35x में से 29x आपने लेस किया, 6x गुणा में 12 बराबर 144। 12 6 72, 2 बार कट गया। x की वैल्यू 2 आ गई। तेज गति वाली की स्पीड 35x है, 35 गुणा में 2 70 आ गया। ये सवाल एक बार तनाव मत लो, क्योंकि स्पीड रिलेटिव जब तक नहीं पढ़ेंगे, या रिलेटिव स्पीड हम लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक इस सवाल को डील करने में मजा नहीं आएगा। चलो ये तो ऐसे ही रैंडम ही बीच में आ गया। अगले सेशन में पहले तो मैं आपको स्पीड रिलेटिव डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद ऐसे सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद आप अटेम्प्ट करके देखेंगे तो आपको ये खुद सवाल इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जब तक स्पीड रिलेटिव नहीं समझेंगे तब तक ये सवाल सीधे रेशियो से नहीं डील कर पाएंगे। ये हमारे पास चैलेंज है। चलो भाई 1671 का देखना जरा। एक सवाल तो ऐसा करो, होमवर्क में डाल लो।
क्वेश्चन नंबर 1671। ये सवाल क्या है आपका होमवर्क का। सवाल क्या है, दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से बी साइकिल चलाना शुरू करते हैं। 8 किलोमीटर 6 और 8 इनकी स्पीड है और बी की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, आसानी सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक और होमवर्क देता हूं, अगली क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखना। 1672 ये भी आपका क्या रहेगा होमवर्क। दो कार हैं ए और बी, दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 और 9। यहाँ भी वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपका काम आ रहा है। दो सवाल हैं आपके होमवर्क में। अगली सवाल क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीड रिलेटिव, उसके बाद इन सवालों को सोल्व करेंगे, कुछ सवाल और डिस्कस करेंगे इसी टाइप के, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे हम लोग ट्रेन का पार्ट। चलिए भाई, यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ ये सेशन। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वासु स्टडी IQ नाम से जो आपको दिख रहा है। डाउट अगर आपको पूछने हैं तो आप वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। शर्त इतनी सी है कि ऐसा ना हो कि जो मैंने मेहनत करवाई रखी है हर सेशन के अंदर उसी टाइप का आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसका रिप्लाई कोई बच्चा दे देगा तो ठीक है, वरना मैं नहीं दे पाता हूँ। रीज़न क्या है, जो मैंने पढ़ा दिया, जिस पर हम लोगों ने जी जान डाली है, लगातार सीरीज चला रहे हैं, सेम वो का वो सवाल आप किसी बुक से उठा करके पूछ रहे हो। तो इसका पर्पज ये नहीं है कि दुनिया जान के बच्चों का डाउट दूर किया जाए। इस डाउट ग्रुप का पर्पज ये है कि जो बच्चे सिंसियर होकर हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे पढ़ने के बाद भी उस चैप्टर में अगर इश्यूज आ रहे हैं उनको, तो उनके डाउट्स का रिप्लाई किया जाए। तो ये अपना पर्पज है, सिंपल सा। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर करें। इतने डेज की अपनी क्लासेज हो चुकी हैं, खुद में आपने क्या इंप्रूवमेंट महसूस किया ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आपके कोई सजेशन है वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।